Very good afternoon to student. In last video we discussed completely about the circulation in animal as well as transportation in plants. Today we will discuss about excretion. Excretion. So जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक्सक्रीशन है दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. पहले जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा. सो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल स्टडी करना चाहते हैं या करेंगे. एक्सक्रीशन है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन. इट इज दैट प्रोसेस थ्रू व्हिच वेस्ट मटेरियल रिमूव्स फ्रॉम द बॉडी. सो रिमूवल ऑफ waste material from body is known as, from living body you can say, living body is known as excretion. एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्सक्रीशन करता है. एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी एक्सक्रीशन फंक्शन परफॉर्म्ड होता है. बिकॉज एक्सक्रीशन है वो जिस मटेरियल को रिमूव करता है दैट इज वेरी टॉक्सिक. इफ दिस टॉक्सिक मटेरियल विल एग्रीगेट इनटू द बॉडी दैट मे बी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, then it cause many harmful effect. So that उसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है. हमारी यूनिसेल्युलर जो सेल्स हैं वो अगर गैसेस हैं तो by simple diffusion they release the harmful gases from their body. जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को वो इनटेक करते हैं by diffusion. एंड जब ऑक्सीजन यूज हो जाती है उसका फूड मटेरियल बर्न हो जाता है. बर्न होने के बाद इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज वेरी टॉक्सिक फॉर द सेल. दैट्स व्हाई इट शुड बी रिलीज इट फ्रॉम सेल टू आउटर साइड. दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन. नाउ व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या कहते हैं हम. एक्सक्रीशन है दैट इज ह्यूमन बीइंग इज नॉट द सिंपल ऑर्गेनिज्म, that is very complex organism. That's why it having very complexity inside their body. तो हमारे अंदर excretion का पूरा एक excretory system होता है. excretory system which perform the function very well, which function that is the excretion function. हम not only we release urea. There are 3 types of animal on the basis of what material they are releasing. So these are ammonotelic, ureotelic and uricotelic. There are 3 living organisms on the basis of what material they are releasing. One is ammonotelic. ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म. वन इज अमोनोटेलिक, सेकंड वन इज यूरियोटेलिक एंड थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक. First is ammonotelic, ureotelic, uricotelic. Ammonotelic, the living organism which live in water and they release ammonia. अमोनिया रिलीज करते हैं. ये अमोनिया रिलीज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो अमोनोटेलिक होते हैं.
प्रोसेस है वो जिसके थ्रू अमोनिया रिलीज करते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनोटैलिस। अमोनोटैलिस। सेकंड वन इज यूरियोटैलिक which release urea, which release urea, जो यूरिया रिलीज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? we call that is a यूरियोटैलिक। फॉर एग्जाम्पल दिस अमोनोटैलिक एग्जाम्पल जितने भी हमारे वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉट ओनली ऑल लेकिन ऑलमोस्ट वो अमोनोटैलिज्म परफॉर्म करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पानी में रहने वाली फिशेस showing excretion, which type fishes are which type of all the three? Ammoniotelic. Second is ureotelic, human being, we release urea and आप यूरिया की जो हमारी बॉडी में यूरिया की फॉर्मेशन है वो हमारे लीवर में होती है बाय ऑर्निथाइन साइकिल, एंड इसका रिलीज है या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसका फिल्ट्रेशन है वो कौन करती है? दैट इज डन बाय किडनी। सो द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, occur in liver and the filtration of urea from blood that is done by kidney. Next is uricotelic. These are those organisms or those animals which release uric acid. This uric acid is somewhat solid, semi-solid you can say, semi-solid, and this is concentrated. Semi-solid है, water की amount less है, तो यहाँ पे uric acid है वो सीक्रेट करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। और यूरिकोटैलिक जो है उसका एग्जांपल आप बर्ड्स ले सकते हैं, बर्ड्स या फिर एम्फीबियंस में फ्रॉग है, दैट इज आल्सो यूरिकोटैलिक। सो ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप्स थी कि ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन के बेस पे अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक एंड यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेट्स we are doing the excretion in human being. Excretion in human being, or first of all we will do about the excretory system of human being. अभी बताया हमने, अभी पढ़ा कि हमारा ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग इज व्हाट? यूरियोटैलिक, एंड इट्स हैविंग कंपोनेंट्स, it is a complex organism, it having all system, for example digestive system, जो न्यूट्रिशन लेते हैं हम और जिसके थ्रू ईस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? जस्ट लुक हियर, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अ पेयर ऑफ किडनी, a pair of kidney, second is a pair of ureters, third one is urinary bladder, and fourth one is urethra. A pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. Just we are drawing the diagram of excretory system. Look here.
is the structure of excretory system. Excretory system having a pair of kidney. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे there are two kidney. One is present towards the right side, another one is present towards the left side. So that this is the, these are the two, these are two pipe-like structure which is connected to, these are pipe, what they functions, they carry the urine from kidney to urinary bladder. So ये यहाँ से यहाँ तक blood को लेके आते हैं. This is known as, this is the, these are the ureter. This is kidney, ureter, and this is also ureter. Urinary bladder, ये हमारा excretory system है which consisting a pair of kidney, left kidney, right kidney. There is these kidney are connected to a pipe-like structure and that pipe-like structure are known as ureters. Kidney भी दो हैं और ureters भी दो हैं. Kidney में urine की formation होती है या filtration, you can say filtration होती है, and then after ureters के through वो हमारी kidney से urine को निकाल के urinary bladder में लाके release कर देता है. And the urinary bladder is a pouch-like, bag-like structure which can store the urine, and approximately 800 to 1000 milliliter urine it can store. At the last, it having, it is guarded by the opening, and that opening is known as urethra, which is responsible for the releasement of the urine when when brain gives signal, then this release the blood, this release the urine. Next हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है. This is the structure of kidney. और किडनी, अब आपको पता है कि हमारे जैसे हमारे आपने कभी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो, there are many hormonal glands present or inside our body. तो यहाँ पे हमारे किडनी पे भी दो ग्लैंड्स ऐसे हैं जो दोनों किडनी पर प्रेजेंट होते हैं, एंड इनको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं. दिस इज द किडनी, या दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. दिस इज द एड्रेनल ग्लैंड, एंड एड्रेनल ग्लैंड है वो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में अपना अपना सीक्रेशन सीक्रेट करता है. इसीलिए इसको, ये जिसको सीक्रेट करता है, जिस हार्मोन को सीक्रेट करता है, उसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं. आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो बताएंगे. दिस इज द किडनी, या दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. इट इज द रेनल वेन्स. रेनल वेन्स मीन्स रेनल वेन. वेन है तो ऑब्वियसली कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसीलिए मैंने ये ब्लू पेन से शो किया है, बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. And second is renal artery. Renal, हमारे बायोलॉजी में हमारे each and every organ are having a term, related term. जैसे हमारे हार्ट से रिलेटेड टर्म कार्डिक है, हमारे लंग्स से रिलेटेड pulmonary वर्ड है, यहाँ हमारे किडनी से रिलेटेड है रेनल. ओके, सो दिस इज द रेनल आर्टरी एंड दिस इज द रेनल वेन. रेनल वेन है ये, इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड रेनल आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे ब्लड हमारा यहाँ आता है, फिल्टर होके वापस चला जाता है. तो जब ब्लड आता है तो उसमें काफी सारा यूरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से वापस चला जाता है तो उसमें से, उस ब्लड में से यूरिया की जो है यूरिया की अमाउंट है उसको ऑलमोस्ट फिल्टर कर लिया जाता है. इसके अलावा अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, काफी सारे इसमें किडनी में फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. चलिए अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा. It having, internally our kidney is divided into two parts. One is upper part and second one is inner part.
upper part is known as cortex, okay, and second is inner part, that is known as medulla. So that this is the medulla, and medulla consisting many pyramids like structure. That's why these pyramids like structure are known as medullary pyramid, क्योंकि ये पिरामिड हमारे मेडुला रीजन में है, पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर हमारी मेडुला रीजन में है, इसीलिए मेडुला मतलब इनर पार्ट है मेडुला, आउटर पार्ट है वो कोर्टेक्स है, तो इसे हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं. दिस इज द कनेक्शन ऑफ यूरेटर, एंड यहाँ पे हमारी रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स यहाँ आ रही हैं, हमारी किडनी के अंदर एंटर कर रही हैं और यहाँ से ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती हैं. यहाँ पे ये जो रीजन है, ये रीजन कनेक्शन पॉइंट है, इंटरकनेक्टेड पॉइंट है, एंड दिस रीजन इज कनेक्टिंग यूरेटर्स टू दिस किडनी. दिस इज नोन एज हाइलम. कनेक्शन पॉइंट है जो वो हाइलम कहलाता है. और इससे आगे वाला जो रीजन है दैट इज अ ब्रॉड रीजन, दिस रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज pelvis. Pelvis region. You can say renal pelvis. Renal pelvis. क्योंकि किडनी का है तो renal pelvis. After that, ureters. Ureters and ureters are same the pipe-like structure. So students, if you having any problem to related these topics, then you can comment in comment box. Thank you and